अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खमसतुन नुती बिहर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बीबी की अज़मत पे बुलंद तरीन सलवात अला मुहम्मद व आले। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रब्बे या रब्बे या रब या यल कयूम या ज़ुल जलाल वल इकराम। अस्सलुका बिस्मिकल्लज़ीमिल आज़म अंत ज़ुक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की गुफ्तगू सुखन सबसे पहले जो तमाम किताबों की सरदार किताब है उससे करने लगा हूँ। पहली किताब का नाम है कुरान मजीद। दूसरी किताब है फ़ज़ाइल आले मोहम्मद दूसरी जिल्द। तीसरी जिल्द किताब गुलदस्ता मौलवी इस्माइल साहब, वो मौलवी इस्माइल साहब जिन्हें बीबी के हक़ ने शिया किया। इन चंद किताबों से मैंने अपनी गुफ्तगू ली है। परवरदिगार आलम अपनी पाक और लरैब किताब में फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहू। आपको पता है कुरान पाक किताब है, लरैब किताब है, उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, बल्कि जो कुरान पर शक करता है वो काफिर हो जाता है। और ये मौला हुसैन बादशाह का करम है कि उनने यहाँ पर एक ऐसा बाज़ार सजा दिया है। कुछ इस बाज़ार में आके जन्नत खरीद जाते हैं, कुछ इस बाज़ार में आके जहन्नम खरीद जाते हैं। मौला से पूछा गया मौला ये क्या, कुछ इस बाज़ार में आते हैं जन्नत खरीद जाते हैं, कुछ आते हैं जहन्नम खरीद जाते हैं। वो कौन है जो इस बाज़ार में आते हैं जन्नत खरीद जाते हैं और जो इस बाज़ार में आते हैं जहन्नम खरीद जाते हैं? उसने कहा इतना तालिब इल्म इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बस जिसके दिल में मेरे बाबा अली की विलायत की मोहब्बत होती है वो जन्नत ले जाता है, और जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी मेरे बाबा अली का बुग़्ज़ होता है वो जहन्नम ले जाता है। राय के दाने के बराबर। और ये मौला हुसैन बादशाह का करम है, क्योंकि शिया कहते ही उसे हैं जो खुदा साख्ता हो, ज़ात साख्ता ना हो। ज़ात साख्ता और लोग हैं, हम खुदा साख्ता हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग कह देते हैं ना आप इस बारगाह में आते हैं, इस बारगाह से आपको कुछ सिखा के भेजना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपको कुछ दूँ, एक ख़जाना देकर यहाँ से भेजूँ जो आप हवेली कुरंगा की गलियों में जाकर बांटें। मौला हुसैन बादशाह फरमाते हैं, मासूम फरमाते हैं आप अल्लाह की बारगाह में जाते हैं आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। आप परेशान न हो, ऐसे करें एक ज़रिया मैं देता हूँ, अल्लाह की बारगाह में जाना हर दुआ कबूल होगी।
मासूम फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में जाते हो आपकी दुआ कबूल नहीं होती, परेशान ना हो। जब भी अल्लाह की बारगाह में जाओ तो हम 14 में से एक को वसीला बनाकर जाओ, फिर आपकी जो दुआ है मिराज से जाके टकराएगी। हम 14 में से एक को वसीला बनाकर जाओ। यहाँ पे आवाज़ें उठ सकती हैं, ये क्या अदना तालिब इल्म, आपने कहा है खुदा साख्ता, आप खुदा की मानते हैं, आप तो यहाँ पर नबी की मान रहे हैं, यहाँ पर आप मौला हुसैन बादशाह की मान रहे हैं। भाई मैं साबित करता हूँ, क्या आपको नहीं पता हमारा नबी वही के अलावा बोलता ही नहीं है। वो नबी नबी ही नहीं है जो अल्लाह की हुक्म के अलावा अपना हुक्म जारी करे। वो नबी नबी नहीं है। इसका मतलब है हमारे नबी ने नमाज का हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म से, हमारे नबी ने आपको ज़कात का हुक्म दिया तो अल्लाह की मर्ज़ी से, हमारे नबी ने आपको खुम्स का हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म से, हमारे नबी ने किसी को काबे की दीवार के पास गोद में उठाकर कहा ये मुझ जैसा, तो अल्लाह के हुक्म से। यहाँ आवाज़ उठ सकती है। मैंने आपको किताब बता दी है फ़ज़ाइल आले मोहम्मद दूसरी जिल्द, उसमें चले जाइए, कई कसीदे हैं। सिर्फ अली इब्न अबी तालिब काबे से बैर आए हैं, 3 दिन के थे ना, लोग कहते हैं 3 दिन के थे। उनने कहा कुरान सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, मगर नहीं, अभी इस कैनात में भी नहीं आए थे, मादर शिकम में थे। और बीबी फातिमा बिनते असद कहती हैं कि ये बेटा मेरी गोद में भी, मेरे मादर शिकम में भी कुरान की तिलावत करता था। मेरी मादर शिकम में भी रहकर ये कुरान की तिलावत करता था। अभी उनका नज़ूल नहीं हुआ, विलादत नहीं हुई, मगर फिर भी कुरान पढ़ते थे। आवाज़ें उठ सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ अरब की औरतें खड़ी थी, किताब फ़ज़ाइल आले मोहम्मद दूसरी जिल्द। उनने देखा आपने दीन का एक असूल समझा है ना, दीन आपका कहता है जब भी कोई आपका बड़ा आ जाए उसके एहतराम में खड़े हो जाओ, चाहे कोई वालिद हो, चाहे आपकी वालदा हो, अगर वो आए तो उनके एहतराम में खड़े हो जाओ। दीन आपको ये सबक देता है। मगर इस तारीख में मुझे एक ऐसी मां नजर आई जो अपने बेटे के आने पर खड़ी हो जाती थी, जो अपने बेटे के आने पर खड़ी हो जाती थी। फातिमा बिनते असद घर में जब भी तशरीफ़ फरमा होती, रसूल खुदा फ़ख्र अंबिया जब भी घर में तशरीफ़ फरमा होते, फातिमा बिनते असद की जैसे ही नज़र रसूल खुदा पर डलती तो खड़े हो जाती, एहतराम में खड़ी हो जाती। अरब की कुछ औरतें खड़ी थी, उन्होंने कहा ये क्या फातिमा बिनते असद, तुमने तो रसूल खुदा को अपने हाथों में पाला है, ये क्या वजह है, तुम उसकी माँ हो, तुम रसूल खुदा के एहतराम में खड़ी क्यों हो जाती हो? उन्होंने कहा मैं खड़ी नहीं होती, मुझे कोई खड़ा करने पर मजबूर करता है, कोई मुझे मजबूर करता है खड़े हो जाएं। मेरे सरदार आ गए, मेरे आका आ गए, फ़ख्र अंबिया आ गए हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि आप बैठी रहें, उनके एहतराम में खड़ी हो जाएं। उन्हें मजाक बनाया अरब की औरतों ने, ये क्या फातिमा बिनते असद, ये कैसे कह रही हो, अभी बच्चा आपके मादर शिकम में है और आपको मजबूर करता है खड़ा होने पर। उन्होंने कहा हम आजमाएंगे। दूसरा दिन हुआ, रसूल खुदा फ़ख्र अंबिया फिर घर तशरीफ़ फरमा हुए। वही 8-9 औरतों ने कंधों पर हाथ रख लिया। आज देखते हो कि ये फातिमा बिनते असद रसूल खुदा के एहतराम में कैसे खड़ी होती हैं। उनको पता नहीं था उनके मादर शिकम में शेर खुदा है। जैसे ही रसूल खुदा जैसे ही चौखट कर
अंदर दाखिल हुए, घर में तशरीफ़ फरमा हुए। फातिमा बिनते असद ने अपने आप को रोकने की बड़ी कोशिश की। उधर से 9 औरतें अरब की दबाने वाली कि आज फातिमा बिनते असद को खड़ा होने नहीं देना। उनको पता नहीं था कि मादर शिकम में फातिमा बिनते असद के कि अली इब्न अबी तालिब है। बस जैसे ही रसूल खुदा का सामने आना था, बड़ी कोशिश की 9 औरतों ने कि जैसे इस फातिमा बिनते असद को खड़े ना होने दे। अभी कोशिश कर ही रहे थे, उधर से शेर खुदा ने जोर लगाया। कोई मस्तूर दाएं, कोई बाएं, कोई आगे, कोई पीछे, जाकर जोर से जाकर नीचे गिरी। बस यहाँ पे मुझे भी आजमा जुमला मिल गया, और तरीकी जुमला देकर जा रहा है। भाई ये तो 9 मस्तूरें थी ना अरब की, उनने कोशिश की कि फातिमा बिनते असद को खड़ा ना करे, अली इब्न अबी तालिब को जोर को बंद कर दे, मगर 9 मस्तूरें अली की ताकत को नहीं झेल पाई। और भाई जो औरत मैदान में अली के मुकाबले में एक आ गई, वो अली का कैसे मुकाबला कर सकती है? अली 9 मस्तूरें अरब की अली के जलाल को झेल नहीं पाई, तो वो एक अरब की मस्तूर अली के जलाल को मैदान में कैसे झेल पाएगी? फिर कसीदा यहाँ ना रुका, कसीदे ने आगे कसीदा पढ़ा। आपको पता होना चाहिए हमारा नबी बोलता ही ऐसे नहीं है, अल्लाह की वही से बोलता है। इसका मतलब है हमारे नबी ने हज का हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म से, हमारे नबी ने किसी को अपने बिस्तर पर लुटाया तो अल्लाह के हुक्म से, किसी को कहा मेरा निकाह पढ़ो तो अल्लाह के हुक्म से, किसी को अपने बाद जानशीन मुकर्रर किया तो अल्लाह के हुक्म से, किसी को अपने बाद खलीफा बिला फासल कहा तो अल्लाह के हुक्म से। भाई किसी को लानतों का हकदार बनाया तो अल्लाह के हुक्म से, और किसी को मन कुंतु मौला का मिस्दाक बनाया तो अल्लाह के हुक्म से। मन कुंतु मौला का मिस्दाक बनाया तो अल्लाह के हुक्म से। आपके सामने मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरत अल मैदा आयत नंबर 67 या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालतहु। ऐ रसूल, जो तुम्हें मैंने हुक्म पहुंचा दिया है, अगर तुमने लोगों तक ना पहुंचाया तो तुमने रिसालत का कुछ नहीं किया। भाई देखिए परवरदिगार ने क्या कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग माँ, ऐ रसूल जो तुझे मैंने माँ दी है इसको लोगों तक पहुंचा दे। अब हमने तारीख में ढूंढना है ये माँ है क्या? माँ नबूवत तो हो नहीं सकती। माँ नबूवत है, माँ रिसालत है, माँ नमाज है, माँ रोज़ा है, माँ ज़कात है, माँ खुम्स है, माँ हज है। भाई नहीं, भाई रिसालत का 23 साल पहले ऐलान हो चुका था, रिसालत नहीं। नबूवत का 23 साल पहले ऐलान हो चुका था, वो नहीं। ला इलाहा का ऐलान शुरू में एक नबी करके गए, ला इलाहा भी नहीं। भाई नमाज का हुक्म परवरदिगार ने आपको कुरान में वाज़िया तौर पर बता दिया कि कब मैंने आपके ऊपर नमाज को वाजिब कर दिया था। जब आदम को भेजा था तो नमाज तुम पर वाजिब थी। परवरदिगार ने फरमा दिया था उन्नफा आवा योकिमुस्सलात अवायो तो ज़कात ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। लोगों नमाज कायम करो, इसका मतलब ये नमाज का हुक्म भी नहीं, ये माँ नमाज भी नहीं। क्या माँ हज थी? भाई हज का तो ये लोग हज कर तो वापस आए थे, हाजी नहीं थे। जिधर मन कुंतु का ऐलान हो रहा है, माँ हाजी भी नहीं। भाई ये माँ क्या है? माँ को ढूंढिए, माँ को आप ढूंढिए, तारीख में जाइए, ढूंढिए ये माँ है क्या, जिस माँ के बारे में हुक्म हो रहा है ऐ रसूल इस माँ को पहुंचा दे। अगर तूने नहीं पहुंचाया तो रिसालत का कुछ नहीं किया, रिसालत खतरे में आ गई। भाई ये देखिए ना, अल्लाह ने ला इलाहा का हुक्म दिया तो नबी को कहा ला इलाहा का हुक्म पहुंचा दो, अगर ना पहुंचाया तो तुम्हारी रिसालत मुकम्मल नहीं।
नमाज का हुक्म दे दो, अगर तुमने नमाज का हुक्म ना दिया तो रिसालत का कुछ नहीं किया। ज़कात का हुक्म पहुंचा दो, अगर ना पहुंचाया तो तुमने रिसालत का कुछ नहीं किया। खुम्स का हुक्म पहुंचा दो, अगर खुम्स का हुक्म तुमने ना पहुंचाया तो रिसालत का कुछ नहीं किया। भाई यहां पर तो परवरदिगार ने इतने सख्त लफ्ज नहीं बोले। भाई हाज का हुक्म दिया, हाज पर तो नहीं कहा हमारे परवरदिगार ने ऐ नबी तूने हाज का हुक्म ना पहुंचाया तो तूने रिसालत का कुछ नहीं किया। भाई ऐसी माँ क्या है जिसको नबी ने ना पहुंचाया तो रिसालत खतरे में आ गई थी। बस ढूंढते ढूंढते फज़ैल आले मोहम्मद दूसरी तरीक में जाकर मैंने छाना ये माँ क्या है। माँ को ढूंढते ढूंढते दूसरी जिल्द पर जैसे पहुंचा उधर जाके पता चला ये माँ वो माँ है जिसके वजह से नमाज भी पूरी नहीं होती, नमाज भी मुकम्मल नहीं होती इस माँ के अलावा। भाई माँ को ढूंढिए ना, माँ है क्या? माँ ना नमाज है, माँ ना रोज़ा है, माँ ना हज है, माँ ना रिसालत है, माँ ना नबूवत है, ना माँ हज है। भाई ये माँ क्या है? माँ को ढूंढते ढूंढते मैदान गदीर में पहुंचा। मैदान गदीर में जैसे पहुंचा उधर 1.25 लाख का मजमा था। 1.25 लाख के मजमे में रसूल खुदा ने अली इब्न अबी तालिब का हाथ बुलंद करके बयान कर दिया इस माँ से मुराद मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। या अली। फिर तरीक यहाँ ना रुकी, तरीक ने आगे कसीदा बढ़ा। जाकिर साहब आ गए, मैं ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहता। फ़ज़ैल आले मोहम्मद दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 15 उधर वज़ात चली। रसूल खुदा ने अपने 4 यारों को बुलाया। कहा अबूज़र, सलमान, मिक़दार, यासिर जल्दी मेरे करीब आओ। तक़द्दमा अलैया, जल्दी मेरे करीब आओ। अपने 4 यारों को कहा जो आगे चले गए हैं उनको पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बुलाओ। एक बोल पड़ा या रसूल अल्लाह आगे जा रहे जो हैं, अगर आपने कोई हुक्म पहुंचाना जो है आगे चले जाए। उन्होंने कहा क्या तूने नहीं सुना मिसलो अलीन काबा, अली की मिसाल काबे की है। भाई काबा क्या है? लोगों का किबला। लोग किबला की तरफ आते हैं, किबला लोगों की तरफ नहीं जाता। लौटना पड़ेगा या अली, इस किबला की तरफ तुम्हें आना पड़ेगा। आगे चले गए, पीछे बुलाओ, किबला इधर है। आ गए। या रसूलल्लाह अजीब ही ऐलान है। या रसूलल्लाह हज के थके हुए हैं, बड़ा सफ़र करके आए हैं, ऐलान देना जो था मस्जिद नबवी में दे देते, हमें भी पीछे बुला लिया। उन्होंने कहा ऐलान बहुत अहम है, रिसालत खतरे में है, हुक्म यही हुआ है, पहुँचाना भी यही है। उन्होंने कहा कि परवरदिगार का हुक्म आ गया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़ल फमा बल्लगता रिसालतहू। ऐ रसूल जो तुझे मैंने माँ दी है ना, जो अली इब्न अबी तालिब दी है, इतनी बड़ी नेमत दी है, इस नेमत को लोगों तक पहुँचा दे। अगर ना पहुँचाई तो फिर रिसालत खतरे में है। जा इस माँ को पहुँचा दे, अली की विलायत को पहुँचा दे। एक एक को बुलाया, अली की विलायत का इकरार लिया। क्यों लिया? 3 दिन मैदान सजा ना, ऐलान करना जो था चंद मिनट का था, मिनटों में ख़त्म हो जाना था। रसूल खुदा को पता था कुछ बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं, कहेंगे कि या रसूल अल्लाह हम बहुत पीछे खड़े थे, हमने अली की विलायत का ऐलान सुना नहीं था, इसलिए 3 दिन मैदान सजा, एक एक को पास बुलाया और अली की विलायत का इकरार लिया। कहा अब तुम्हारा दीन मुकम्मल है, अब तुम्हारा दीन मुकम्मल है। ये याद रखो, इस विलायत को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में झुककर ये न समझना इबादत है, बुत परस्ती है। और अली की मोहब्बत आपको सिर्फ यहाँ कामयाब न करेगी, अली की मोहब्बत आपके साथ कब्र से लेकर मैशर तक जाएगी।
महशर में भी यही काम आएगी। किताब गुलदस्ता मौलवी इस्माइल साहब ने बयान किया, अली की मोहब्बत का कसीदा एक पढ़ा उनने। काश टाइम होता तो वजाहत करता अली की मोहब्बत आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है। मौला अली के पास कुछ चाहने वाले बैठे हुए थे। कहते मौला आपसे मोहब्बत भी बड़ी करते हैं, मगर आपसे एक हदीस सुनी थी कि जो मुझसे मोहब्बत करता है उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है, उसको जहन्नम की आग नुकसान पहुंचा नहीं सकती। ये कैसे हो सकता है, आग और नुकसान ना पहुंचाए? मौला ने मुस्कुरा कर कहा जा कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर। उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया। मौला ने कहा इसको आग लगा। उसने आग लगाई। मौला ने कहा मेरा नाम लेकर इस आग में दाखिल हो जा। नाम लेकर आग में दाखिल हुआ। आग गुलजार बन गई, ठंडी बन गई। वापस आया, मौला ये क्या अजीब ही मंजर बना, जैसे मैं आग में गया मेरे लिए वो गुलजार बन गई। उन्होंने कहा अभी भी मिजाज को नहीं समझा भाई, ये लकड़ियाँ भी तेरी इकट्ठी हुई थी, आग भी तूने खुद लगाई भाई, आग भी खुद लगाई, दाखिल भी तू हुआ, गुलजार हो गई भाई। आग तेरे हाथों की लगी हुई थी, इसने नुकसान नहीं पहुंचाया, और जो आग जलती ही मेरे बुग़्ज़ में है वो तुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? जो आग याद रखिए, अगर यहां पर कायनात में हर बंदा अली की विलायत को मान लेता, उसको इकरार कर लेता, जहन्नम तो होती ना। फिर परवरदिगार ने कभी ये नहीं कहना था इन्नल्लज़ीना काफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फ़ी नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा उलाइका हम शर्रुल बर्रिया। ये याद रखिए, ये थी अली की मोहब्बत। इंशाल्लाह उजागर करूँगा फिर कभी टाइम मिला। आखिरी जुमला सुन लें भाई, शर बुराई चले जाइए। आपके सामने किताब पढ़ी है अनवारुन नजफ़ हुसैन बख्श जाड़ा साहब, पहली जिल्द में आप जाएंगे उधर आपको तफसीर में मिल जाएगा। ये जो शर बुराई है, ये बुराई बहुत बड़ी बुराई है। और ये हुक्म किनको हो रहा है? मिन अहलिल किताब, अहले किताब हैं जो मुशरिकीन से काफिर बन बैठे हैं। इन्नल्लज़ीना काफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, जो मुशरिकीन से काफिर बन बैठे हैं, ये अजाब उनके लिए है अहले किताब। कुरान ने बयान भी कर दिया, किताबों को मानते हैं लेकिन मुशरिकीन से अपने बाप दादा के दीन पर चल रहे हैं, ये अजाब उनके लिए है, बहुत बड़ा अजाब है। मौला से भी किसी ने पूछा, मौला आप इतनी ताकत रखते हैं, आप शेर खुदा हैं, फ़ख्र अंबिया हैं, ज़रा ये बताइए आप इतनी ताकत रखते हैं, क्या आप अपने दुश्मन को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? मौला ने मुस्करा कर कहा मैं ख़त्म कर दूं? भाई जिस तरह परवरदिगार आलम ने शैतान को आज़ाद छोड़ा हुआ है ना, इसी तरह अली ने अपने दुश्मन को आज़ाद छोड़ा हुआ है। भाई आप भी मिजाजों को ना समझे, इसका मतलब है इस कायनात में दो तरह के शैतान हैं। एक वो शैतान जो अल्लाह की वेदानियत को ठुकराए, दूसरा वो शैतान जो अली इब्न अबी तालिब की विलायत को ठुकराए, दूसरा वो शैतान है। और कई आपके सामने कई अजाब लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे कसीदा न रुका, अली की मोहब्बत का कसीदा आगे चला। किताब गुलदस्ता मौलवी इस्माइल साहब, उनने वजाहत की, सफ़ा नंबर 40, उस पर जाइएगा, उस पर आपको मिल जाएगी। ये मैं नहीं कहता सज्जा पासा खब्बा पासा, बस सफ़ा नंबर 40 है, उसमें जाएंगे ना आपको हदीस मिल जाएगी। जो बंदा भी अली से मोहब्बत रखता है, देखते हैं ना माह रमज़ान में बड़ा रश लगा होता है मस्जिद में, लोग क्या करते हैं, अभी माह रमज़ान आने वाला है, लोग इत्तिकाफ़ में बैठ जाते हैं। काम क्या होता है? अल्लाह की बारगाह में झुक जाना, क्या करना, तस्बीहात करते रहना, 24 घंटे इबादत में रहना, रोज़े में रहना, झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करनी, ना महरम की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, 24 घंटे अल्लाह की इबादत में रहना। सवाब क्या? एक हज खरीद जाते हैं, 2 उम्रे। मुझे कसम है इस पाक मिंबर की, छठे इमाम फरमाते हैं जो बंदा इस मजलिस हुसैन में आकर खलूस से दिल से एक बार अली का नाम ले दे, मैं उसको 70 इत्तिकाफ का सवाब देता हूं। बस अज़ादारों, इज्जत भी बड़ी थी तो गुर्बत भी बड़ी थी। मुसलमानों, एक काफिला
28 रजब को मदीना से करबला की तरफ चला। तो करबला की 2 तारीख को रजब की माह मुहर्रम की 2 तारीख को करबला में पहुंचा। मक्तल कहती है कि 26 को खत पहुंचा वलीद के दरबार में कि हुसैन से मेरी बायत तलब करो। मरवान को तैयार किया। वलीद ने मरवान को भेजा कि जाओ हुसैन की चौखट पर आवाज़ दो कि वलीद दरबार में बुला रहा है। अज़दारों, मरवान दरवाजे पर जाकर उसने आवाज़ें बुलंद की, ऐ हुसैन तुझे दरबार में बुलाया जा रहा है, वलीद तुझे बुला रहा है, काम क्या है? उन्होंने कहा काम उसी को पता है, जल्दी से दरबार में आओ। बस उसका आवाज़ों को बुलंद करना था। ये आवाज़ अली की शेर बेटी के कानों पर डली। रो रो कर कहती है कि भैया कभी दरबार न जाना। उन्होंने कहा बहना परेशान ना हो, मेरी शहादत दरबार में नहीं है, करबला में है। उन्होंने कहा दरबार में मैं तन्हा नहीं जाने दूंगी। आवाज़ दी, कासिम, ओन मोहम्मद, अकबर, अब्बास। 18 जवानों को बुलाया, का अब्बास ये हुसैन मेरा भाई तेरी इमानत है। बस तैयार हुए, दरबार के दरवाजे पर पहुंचे। सिपाहियों ने मौला हुसैन की तलवार ली, कहा आप तन्हा दरबार में जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। मौला अब्बास ने मौला हुसैन की तरफ देखा, कहा मौला मुझे इजाज़त दें, मैं भी आपके साथ आता। उन्होंने कहा नहीं, तुम ऐसे करो, दरबार के दरवाजे पर रुकना, जब मेरी आवाज़ बुलंद हो ना फिर दरबार में दाखिल हो आना। बस दरबार में दाखिल हुए। वलीद ने कहा हुसैन, यजीद की तरफ से मुझे खत आया है, तू उनकी बायत को कबूल कर। कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बायत कबूल नहीं कर सकता। बस ये लफ्ज़ कहने थे, उस लानती ने अपने हाथों का इशारा किया कि हुसैन की गर्दन को उड़ा दो। बस इशारे का करना था। मौला हुसैन जलाल में आए। जलाल में आके कहते हैं तू समझता है मैं तन्हा आया हूँ, मेरे साथ अब्बास भी आया है, अजरो का मिनल्लाह। अभी आवाज़ बुलंद होनी थी, मौला अब्बास ने हाथ मारा, दरवाज़ा बंद था। कहा अकबर बेटा पीछे हो जाओ। अकबर को पीछे कर कर दरवाजे को दिखा दिया, दरवाज़ा नीचे गिरा। अपनी हाशमी तलवार निकाली, कहा हुसैन मुझे इजाज़त दो, इस लांती का मैं सर कलम कर दूं। उन्होंने कहा नहीं, दीन नहीं बैठता, मैं नहीं चाहता खून रेजी मेरे नाना के शहर में हो। मेरी शहादत करबला में है और दीन भी करबला में बचेगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम बायत कबूल नहीं करते तो मदीना से चले जाओ। बस घर में वापस आए, अजरुक मिनल्लाह ज़दारो। घर में वापस आकर का अब्बास फरिश्त बनाओ, मर्दों की तुम बनाओ, औरतों की मैं बनाऊंगा। फरिश्त बनना शुरू हुई। का अकबर तुमने भी करबला जाना है, कासिम तुमने भी जाना है, ओनो मोहम्मद तुमने भी जाना है। सबसे छोटे शहीद का नाम आया हुसैन के, जिसका नाम अली असगर है। भाई ये ऐलान बच्चा तो सुन नहीं सकता था। वो बच्चा एक मस्तूर के हाथ में था जिसका नाम फातिमा सुगरा था। मौला अब्बास पास गए, का फातिमा सुगरा, मौला हुसैन बादशाह ने कहा असगर ने भी साथ करबला जाना है। रोते हुए बाबा के पास आए, कहा बाबा मुझे तो करबला नहीं ले जा रहे, ऐसे करें अली असगर को मेरे पास छोड़ जाए, जब भी आपकी याद आएगी मैं अली असगर को चूम लूंगी।
अभी ये लफ्ज़ कहने थे, मौला हुसैन ने अपने मुंह को करीब किया अली असगर के कानों के पास। पता नहीं ऐसा क्या लफ्ज़ बोला कि फातिमा सुगरा की झोली छोड़कर मौला हुसैन के हाथों पर आ गया। अज़ादारों, यहाँ पर रुक कर एक जुमला ना कह दूं कि काश मौला हुसैन बादशाह ने अली असगर के कानों में यही कहा हो, अली असगर, जिधर मैंने इतने तीर खाने हैं उधर तेरे हिस्से का तीर भी गर्दन में मैं खा लूंगा। अजरो को मिन अल्लाह ज़दारो। बस फरिश्ते बताए गए, तैयार हुए, अपने नाना की कब्र पे गए, घोड़े से उतरे, नाना की कब्र को लिपट कर ऊंचा ऊंचा रोते रोते गश कर गए। बस गश करना था। रसूल खुदा मौला हुसैन बादशाह के ख्वाब में आए, कहा हुसैन बेटा तेरी शहादत करबला में है, लोग तुझ पर बड़ा जुल्म करेंगे। मौला रो कर कहते हैं मौला मेरी शहादत को छोड़े, मेरी बात मेरी बेटियों और मेरी बहनों का क्या बनेगा। उन्होंने कहा तेरे बाद मुसलमान इनके गलों में रस्सियां डाल लेंगे, कैदी बनाकर बाजारों में फिराएंगे। बस ये लफ्ज कहने थे, तड़प कर उठे हैं, तड़प कर उठकर रोते रोते जा रहे थे कि एक शख्स ने देखा, ऐ हुसैन तू रोता क्यों है, रोने की वजह क्या है। उनने कहा अभी मैं रसूल खुदा की कब्र पर गया था, उनने कहा कि तुझे शहीद करबला में किया जाएगा, लोग बड़ा जुल्म करेंगे। वो शख्स रोकर कहता है ए हुसैन क्या तू शहादत से डर गया है। उनने कहा मैं शहादत से नहीं डरा, बल्कि उनने एक गुर्बत का जुमला पढ़ा है, एक बार मेरा कलेजा तड़प गया है। उनने कहा वो क्या जुमला है। उनने कहा मेरे बाद मेरी बेटियों की चादरें लूट ली जाएगी, कैमों को आग लगा दी जाएगी, मेरी बेटियों को मेरी बहनों को कभी कूफे का दरबार, कभी लांतियों का दरबार, हजारों का हजूम, शराबियों का मजमा। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।